तो बच्चों ये जो पिछला क्वेश्चन था एक, वो पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था, रिकॉर्डिंग जो था वो थोड़ा रुक गई थी। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक बार देखिए क्वेश्चन को आप लोग सुन लीजिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 girls be seated in a row so that first no 2 girls sit together and second boys and girls sit alternatively। ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया था, 5 बॉयज 5 गर्ल्स बोला है, कोई भी 2 गर्ल्स जो है वो कंबाइंड नहीं रहनी चाहिए, मतलब साइड बाय साइड नहीं होनी चाहिए, एडजस्टेंट नहीं होनी। तो हमने क्या किया, हमारे पास में 5 बॉयज हैं, हमने बॉयज की पोजीशन फिक्स कर दी, सपोज इवन नंबर पे फिक्स कर दी। तो हमको क्लियर ये ऑड नंबर्स जो दिख रहे हैं उन पर हम गर्ल्स को यदि सिट करवा देते हैं तो स्वाभाविक है कि वो 2 गर्ल्स साथ में नहीं होंगी। तो इन प्लेसेस पर गर्ल्स को अरेंज करने के कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं? तो 6 सीट्स हैं ये, और 5 गर्ल्स को अपन यदि बिठालते हैं तो कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए आपका 6p5। लेकिन अब ये जो बॉयज़ हैं इनके भी तो परम्यूटेशंस होंगे, इनको भी तो अपन इंटरचेंज वगैरह चेंज कर सकते हैं। b1 को अपन यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके परम्यूटेशन कितने होंगे? फैक्टोरियल 5। तो टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे? 6p5 इंटू फैक्टोरियल 5। सॉल्व कर दे तो आंसर आएगा 86400। सेकेंड केस में उन्होंने ये बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स को ऑल्टरनेट में बिठाना है। अब ऑल्टरनेट में बिठाने के तो 2 तरीके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उन पर गर्ल्स को बिठा दें और इवन प्लेस पर बॉयज़ को। या दूसरा क्या हो सकता है कि जो ऑड प्लेसेस हैं वहाँ पर बॉयज़ को बिठा दें और इवन प्लेसेस पर गर्ल्स को। तो यदि इसके अपन टोटल परम्यूटेशन पता करेंगे तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि जो परम्यूटेशन यहाँ के होंगे वही परम्यूटेशन इसके भी होंगे। तो पहले ऊपर वाले के परम्यूटेशन पता कर लेते हैं। तो अपन को मालूम है ऑल्टरनेट के लिए टोटल सीट्स कितनी हो रही? 1 2 3 4 5। 5 सीट्स पर 5 गर्ल्स को कैसे बिठा लोगे आप? 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5, और बॉयज़ को उनका भी फैक्टोरियल 5। तो केस 1 में, केस ए में टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 5 स्क्वायर। सेम केस बी में होगा, जब आप बॉयज़ को ऑड प्लेसेस पर बिठा रहे हो और गर्ल्स को इवन पर, तो वो भी ऐसे होगा, फैक्टोरियल 5 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो ऑल्टरनेट में रहेंगे? तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, फैक्टोरियल 5 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 5 स्क्वायर, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 28800। ये आपका आंसर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 students on the platform such that the boy Salim occupies the second position and such that the girl Sita is always adjacent to the girl Rita. How many such arrangements are possible? मतलब अब प्लेटफॉर्म पर 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, उसमें सेकंड पर सलीम की पोजीशन जो है वो फिक्स है, और साथ ही साथ वो चाहते हैं ये सीता और रीता जो हैं वो भी साथ साथ रहें, उनको भी अलग नहीं करना है। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो यदि इसकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने सीता को कर दिया और ये रीता को कर दिया, तो इनकी पोजीशन फिक्स हो गई।
तो इसका मतलब अपने पास में एक ये प्लेस बचा और ये प्लेस बचा। तो बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं उनको अपन यहाँ भी कर सकते हैं और इसको उठाकर यहाँ कर सकते हैं, इसको उठाकर यहाँ। तो इसके पैटर्न कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2। सलीम के लिए कितना पैटर्न होगा? इसका तो एक ही होगा, फैक्टोरियल 1। सीता और रीता के कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2। अभी सीता यहाँ, ये दो प्लेस हैं, इस दो को ही हमने एक मान लिया सपोज, और इनको भी इंटरचेंज कर सकते, तो फैक्टोरियल 2 ये हो गया। लेकिन अभी एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है, इसमें यह है कि सलीम भैया तो फिक्स है, अब ये प्लेस छोड़ दो और यहां पर सीता और यहां पर रीता कर दो, तो ये फर्स्ट प्लेस पर और इस पर ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपन कर सकते हैं, और सीता और रीता जो है इनको भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं इस प्लेस पर। तो इसलिए फैक्टोरियल 2 और हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस जो होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ऑफ 8। ये आपका आंसर होगा, राइट। सलीम की तो हमेशा पोजीशन फिक्स है, केवल अपन जो है ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है a code word is to consist of two distinct English alphabets followed by two distinct numbers from 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक। For example, CA23 is a code word. How many such code words are there? How many of them end with an even integer? पहले तो अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि हमको ऐसे कोड बनाना है जिसमें हम लोग ये जो फर्स्ट 2 लेटर्स दिख रहे हैं ये तो अल्फ़ाबेट से लेंगे, और ये लास्ट 2 जो डिजिट हैं ये अपन 1 से लेकर 9 डिजिट तक से लेंगे। तो ये दोनों प्लेस जो हैं 1 और 2, ये कितने लेटर से आपको फुलफिल करना है? अल्फ़ाबेट से, मतलब 26 से। तो इसके परमुटेशंस कितने होंगे? 26p2। और ये जो प्लेस हैं, दो प्लेस 1 2, इनको कैसे फिल कर सकते हो? बाय 9 डिजिट्स। तो क्या जाएगा? 9p2। ये आपका आंसर होगा। इतने कोड्स आप डेवलप कर सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए 26p2, मतलब फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 24, 26 माइनस 2, और ये जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 26 इंटू 25 इंटू फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 24 कैंसिल। ऐसे ही ये 9 से जाएगा 9 इंटू 8, क्योंकि फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 46800, 46800, ये आंसर। और सेकंड वाले में उन्होंने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी ऑफ देम एंड विथ एन इवन इंटीजर। आपको कितने से करना है? इवन इंटीजर से। इवन इंटीजर मतलब अब कोड बनाना है आपको, लेकिन ये प्लेस फिक्स है इवन इंटीजर के लिए। तो इवन आपके पास में कितने हैं? 2 4 6 8, 4 ही तो है ना। तो ये वाले प्लेस जो है, ये दोनों प्लेस, यहां पर तो आपको अल्फाबेट्स चाहिए, 2 प्लेस, कितने परमुटेशंस बनेंगे? 26 अल्फाबेट से, तो 26p2, राइट। और ये जो लास्ट प्लेस है ये आपको फिल करना है इन 4 नंबर में से किसी एक से, तो ये जाएगा 4p1, 4p1। या तो 2 से फिल कर दो, या 4 से कर दो, या 6 से, या 8 से। और एक किसी से जब आपने फिल कर दिया
तो बाकी जो ये प्लेस है फिर किसी से भी फिल कर सकते हो। तो टोटल 9 डिजिट है ना अपने पास, 9 में से एक यहाँ चला गया इवन वाला, बाकी कितने बचे 8। तो 8 से इस प्लेस को कितना 8p1, तो आपका आंसर हो जाएगा 26p2 इंटू 8 इंटू 4। 26p2 मतलब 26 इंटू 24 है ना, डिवाइडेड बाय सॉरी 26 इंटू 25 सॉरी फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 26 माइनस 2 मतलब 24। तो फैक्टोरियल 24 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है। और ये 8 को क्या कर सकते हो आप 26 इंटू ठीक है 80 रहने दीजिए, 8 कर लीजिएगा 26 इंटू 8 इंटू 100 कितना 208 इंटू, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 and 1000 can be made with the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 0 when repetitions of digits is not allowed, when the repetitions of digits is not allowed। अरे तो बच्चों प्लेस फिक्स हो जाएगा ना, अपन ये जानते हैं कि यदि 400 से ज़्यादा और 1000 के बीच में बोल रहे हैं तो वो सारे नंबर्स जो भी होंगे वो डेफिनेटली उनमें 3 डिजिट्स होंगे, मतलब 1, 2, 3। जैसे फॉर एग्जांपल 401, 402, 400 है ना, 4 डिजिट वाले नंबर तो नहीं होंगे। 4 डिजिट वाले हो जाएंगे तो वो 1000 को क्रॉस कर सकते हैं, कर जाएंगे। अब उसमें भी अपन चाहते हैं कि इसी के बीच में चाहिए, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये वाला जो 100 प्लेस है या तो 4 से फिल हो या फिर 5 से फिल हो या फिर 6 से फिल हो। इनमें से 4, 5, 6 मतलब इस प्लेस को अपन जो है 100 प्लेस को कैसे फिल कर सकते हैं बाय 3p1। एक प्लेस है, एक सीट है, कितने नंबर अवेलेबल है 3, उनसे कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं 3p1। अब कोई एक आपने फिल कर दिया, अब बाकी 2 प्लेस कितने नंबर से फिल कर सकते हो आप, तो टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से एक ने यहां प्लेस ले लिया, किसने, इन तीनों में से किसी एक ने, तो बाकी कितने बचे फिर आपके पास डिजिट्स 5। भाई ये टोटल 6 है ना, वो 5 जो डिजिट्स हैं नंबर्स हैं उनमें से अपन ये 2 को फिल करना है, तो कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है 5p2। तो आपका आंसर हो जाएगा 3p1 इंटू 5p2 मतलब 3 इंटू 5 इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ रहे ना बात भाई। ये जो प्लेस है देखो 400 और 1000 के प्लेस बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो कितने डिजिट्स वाले रहेंगे 3 डिजिट वाले ही रहेंगे। अब उसमें भी अपन चाहते हैं कि 400 से ज्यादा हो, तो 400 से ज्यादा 401 हो सकता है, मतलब ये प्लेस अपन 4 से फिल कर सकते हैं और 5 से भी फिल कर सकते हैं और 6 से भी। मतलब इस एक प्लेस को इन 3 नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये 3 से एक सीट 100 प्लेस की कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं 3p1। 3p1 या तो 4 को रख दो या 5 को रख दो या 6 को रख दो। अब जब आपने मान लीजिए 4 को रख दिया तो ये 2 जगह जो है वो कितने से फिल कर सकते हो बाकी बचे हुए में से, तो
तो बाकी कितना बचा है 1 2 3 4 5। तो ये 5 से ये 2 सीट कितने से परम्यूटेशन कितने बनेंगे 5p2 बनेंगे। यदि आपने यहां पर 5 रख दिया होता तो फिर 2 3 4 6 0 इससे भरते आप। कुल मिलाकर 5 आपके पास में डिजिट्स बचेंगे, उनसे आप फिल कर सकते हो। तो इसका टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे 5p2। तो टोटल परम्यूटेशन 3p1 इंटू 5p2। अब 3p1 के लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल 3 आ जाएगा। वैसे भी 3p1 का मतलब 3 एक बार, 5p2 का मतलब 5 इंटू 4 2 बार, 5 और एक और कम उससे, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो क्या जाए। कभी भी याद रखो बच्चों, आप देख तो रहे हो 5p2 का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब 3। तो 5 आएगा इंटू 4 आएगा और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए 5p2 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 4। 7p2 का मतलब क्या होगा 7 इंटू 6। 9p3 का मतलब क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7। सॉल्व करके देख लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 60 ना, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। अब ये तो एक हो गया क्वेश्चन, और इसके बाद इसी में शायद कोई दूसरा पार्ट भी है क्या। यही था बस। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो था डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 का मतलब कितने डिजिट आ रहे हैं भाई 1 4 1 2 3 4 5। इससे कम, इससे स्मॉलर। अब इससे स्मॉलर तो क्या होगा 999 4 आएंगे। तो आपसे पूछा डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 to the power 4 in the decimal notations of which all the digits are distinct। तो बच्चों अब यदि इससे कम यदि आप चाहते हो तो 4 डिजिट वाले नंबर होंगे, 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, 2 डिजिट वाले होंगे और 1 डिजिट वाले होंगे। यदि मैं 4 डिजिट वाले यदि पूछूं तुमसे कि इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे नेचुरल नंबर से, तो आपके 4 डिजिट्स वाले। तो आपको क्लियर है 1 2 3 4। और आपके पास नेचुरल नंबर्स कितने हैं 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 से आपको फिल करना है ना, क्यों बच्चों। तो बच्चों जैसे इसमें क्वेश्चन में अपन को बोला है कि 10 टू द पावर 4 से लेस, तो 10 टू द पावर 4 से लेस कितने नंबर्स बन सकते हैं नेचुरल नंबर्स। तो स्वाभाविक 4 डिजिट्स वाले बन सकते हैं, 3 डिजिट वाले बन सकते हैं, 2 डिजिट वाले भी बन सकते हैं और 1 डिजिट वाले भी बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब 4 डिजिट वाले यदि बनाना है, चलिए 1 डिजिट वाले बताइए मुझे। तो 1 डिजिट वाले तो डेफिनेटली ये ऐसा रहेगा, और आप यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए तो 1 से लेकर 9 तो कितना हो जाएगा 9p1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9p1। इस प्लेस को, यूनिट प्लेस को डेफिनेटली आप 1 से लेकर 9 तक आपको यूज करने पड़ेंगे। 0 नहीं रख सकते, 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा होल नंबर में जाएगा। और नंबर कैसे बनाने अपन को नेचुरल नंबर, मतलब 10,000 से लेस लेकिन नेचुरल नंबर। मतलब आप कहां तक कम कर सकते हो 1 तक, 1 से कम नहीं कर सकते हो। 1 से कम कर सकते तो फिर 0 को भी ले लेते। तो अब ये जाएगा 9p1 राइट। अब 2 डिजिट्स वाले, तो 2 डिजिट वाले तो मतलब इस प्लेस को आप किससे फिल कर सकते हो
1 से लेकर 9 तक सब किसी से भी फिल कर सकते हो। मतलब इसके कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9p1 इंटू, फिर एक बार फिल कर दिया आपने तो ये वाला जो प्लेस बचेगा उसको कितने से फिल कर सकते हो, 8p1, 8p1, राइट। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट 1 2 3, अब ये प्लेस जो है वो तो आपका 1 से, हाँ, तो ये इसका हो जाएगा 9p1 इंटू, अब फिल हो गया, बाकी कितने बचे आपके पास, 8 है ना, 8 नहीं 9 बचे ना यार, देखो यहाँ के लिए कि 1 2 3 4, ये प्लेस जो आपका, ये कितने से फिल कर सकते हो, 9p1 इंटू, अब 1 2 3 जो बचे हैं वो कितने आपके पास नंबर बचे, डिजिट्स बचे, 9 बचे ना, टोटल 0 से लेके आप 9 तक कितने होते हैं आपके पास, 10 डिजिट्स होते हैं कि नहीं, 10 डिजिट्स लेना है आपको, होल नंबर से ही बनाने हैं, पर बनाने क्या है, नेचुरल नंबर। आपके पास 0 से लेके पूरे आपको डिजिट कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आपने यहाँ इस वाले प्लेस पर लेकिन 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि इस पे रख दोगे 0 तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो इसको अपन ने किससे करा, 1 से लेकर 9 तक से सिलेक्ट किया, तो 9p1 हो गया, है ना। बाकी जो प्लेस हैं उसके लिए कितने बचे, 8, और साथ में एक आपके पास 0 भी बचा हुआ है ना, तो उससे कितना जाएगा, ये 9p3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ के लिए आएगा, इस प्लेस को आप किससे फिल कर सकते हो, 9 पूरे, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी, ठीक है, वो फिल कर दिया। फिर ये दो प्लेस जो हैं ये कितने से, 9p2, वेरी गुड, क्योंकि 9 बचेंगे, फिर भी 9 बचेंगे। और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, ये 9p1 इंटू, हाँ 9p1 आएगा, और ये केवल 9p1 आएगा, हाँ। तो टोटल कितने परमुटेशंस होंगे फिर, 9p1 इंटू 9p3 प्लस 9p1 इंटू 9p2 प्लस 9p1 इंटू 9p1 प्लस 9p1। इसका मतलब 9p1 तो कॉमन निकल गया, तो 9p3 बचेगा यहाँ पर, प्लस 9p2 प्लस 9p1 प्लस 1, तो इसका मतलब 9p1 का मतलब 9, 9p3 का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 1, 9 इंटू 9, चलिए सॉल्व कर लीजिए। फिर इन तीनों में से जो है वो 9 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 8 इंटू 7 56 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर जाएगा 9 इंटू, ये कितना हो रहा है, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 56 है 65 इंटू 9, 9 इंटू 65 प्लस 1, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, ये आंसर आना चाहिए बच्चों 5274, 5274 आना चाहिए टोटल, 5274।